तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे गाइस। तो जैसा आप सभी को पता है, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा स्क्वायर रूट ट्रिक्स के लिए। और अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल रोजगार बस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो उनको भी हेल्प होगी स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, कोई भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या बेसिक मैथ्स निकालने के लिए भी। अब इसको स्टार्ट किया जाए। तो जैसे आप सबको पता है, वन का जो स्क्वायर रहता है, वन का जो स्क्वायर रहता है वो वन ही रहता है। और दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर 16 रहता है और पाँच का जो स्क्वायर है वो 25, छः का जो स्क्वायर रहेगा वो 36 रहेगा, सेवन का जो स्क्वायर रहेगा 49, एट का स्क्वायर 64 और नाइन का स्क्वायर जो रहेगा वो 81 रहेगा। अब हम यहाँ पे एक पैटर्न को देखेंगे। जैसे ये वन है, वन जो है वो वन में भी आएगा और नाइन में भी आएगा। तो मतलब ये लास्ट में 81 का जो वन, मतलब एक पैटर्न मैं आपको समझाऊंगा। आपको सबसे पहले इसको अच्छी तरह से समझना है। वन को वन में भी आएगा और नाइन में भी आएगा, ठीक। वैसे ये फोर जो है ये टू में भी आएगा और जो फोर है वो एट में भी आएगा। फोर जो है वो टू में भी आएगा और एट में भी आएगा। वैसे ये नाइन जो है वो थ्री में भी आएगा और ये नाइन सेवन में भी आएगा, ठीक। ये पैटर्न समझ के अब सिक्स जैसे है, सिक्स जो है वो फोर में भी आएगा और सिक्स जो है वो सिक्स में भी आएगा। तो जैसे ये सिक्स फोर में भी आएगा और सिक्स सिक्स में भी आएगा। फाइव जो है वो अकेला एक ऐसा है जो फाइव फाइव में ही रहेगा, ठीक। अब मैं आपको क्वेश्चंस पे लेके जाऊंगा जिससे आपको, और ये एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। बस आपको ये सब अच्छे से याद रखना है। जैसे अब इस क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अब इन दोनों को हमने अलग अलग पेयर्स में करना है। जैसे इन क्यूब में हमने बात की थी 3 डिजिट्स को एक पेयर में बनाना है और स्क्वायर को हमने 2 डिजिट में पेयर बनाना है। अगर आपने क्यूब वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको आई बटन में लगा दूंगा, आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को। अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो जैसे ये आप देखोगे कि 30 और 25 इन दोनों का हमने पेयर ले लिया। अब 5 जो था वो 5 का तो 5 ही रहेगा, जो मैंने आपको पहले समझाया था। मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगा स्क्रीनशॉट, आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अब ये जो जैसे 30 है, इसके पास के जो स्क्वायर्स रहेंगे, जैसे 525 का रहेगा और 36 रहेगा, तो सबसे जो 30 के क्लोज रहेगा वो 5 का रहेगा, तो 55 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका जब फाइंड करेंगे, इसको भी दो दो के पेयर में डालेंगे और 5 का तो 5 सीधा सिंपल सिंपल आ जाएगा। अब आएगी 72 की बात। अब इसमें हम निकालेंगे 8 का स्क्वायर जो कि रहेगा 64 और 91, 9 का स्क्वायर जो रहेगा वो 81 रहेगा। तो जब सबसे क्लोजेस्ट है 72 के वो रहेगा 6 का, 8 का रहेगा, तो वो आंसर आ जाएगा आपका 85। अब ये 6561 का निकालेंगे तो 61 जैसे 1 का मैंने आपको बताया 1 नहीं रहेगा और 9 भी रह जाएगा। अब इसका 88 का निकाला जाएगा तो वो 8 का स्क्वायर रहेगा और 9 का स्क्वायर रहेगा, तो 8 सबसे क्लोजेस्ट है। तो 81 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को हम यहाँ पे लिखेंगे। 81 और 89 में सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो 81 रहेगा, तो 81 इज द आंसर। अब बात की जाए इस क्वेश्चन की तो 88 को अलग करेंगे और 36 को हम अलग करेंगे। 6 का जो रहेगा वो 4 रहेगा और 6 रहेगा। अब 88 के जो सबसे पास क्लोजेस्ट है वो 81 और 100, मतलब 9 का और 10 का स्क्वायर रहेगा, तो सबसे क्लोजेस्ट जो है वो 9 का, तो हम 9 दोनों तरफ लिख देंगे और इन दोनों में कंपेयर करके 94 स्मॉलेस्ट, तो 91 इज द आंसर। अब 151 और 29 मतलब 5 डिजिट्स का निकालना है, तो हम 3 का एक अलग पेयर बनाएंगे और 2 का एक अलग पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब 9 का जैसे 3 भी आएगा और 7 भी आएगा जैसे आपको मैंने बताया। और 151 के पास जो क्लोजेस्ट है वो 12 का और 13 का स्क्वायर रहेगा, 144 और 169, तो सबसे क्लोजेस्ट जो है वो 12 का है, तो 12 हम लिखेंगे दोनों तरफ और सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो 123 आएगा, तो ये इसका आंसर होगा। ऐसे ही आई होप ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही ट्रिक्स के लिए और वीडियो और जॉब्स के अपडेट्स के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में हो, तो आपको इसी चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।